नमस्ते, प्रणाम। मैं रामोद सिंह अत्री आज आपके बीच में श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का चौथा वीडियो है। प्रस्तुत श्लोक में समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं। पीछे के तीनों श्लोकों में आपने समझा, पीछे के तीनों वीडियो में आपने 9 श्लोकों को 8 श्लोकों में समझने की कोशिश किया होगा, तो उसके आगे का ये प्रकरण है। उस प्रकरण में समझते हैं कि न च माम तानि कर्माणि निबंधन्ति धनंजया उदासीन वदासीनम सक्तम तेषु कर्मसु। ओ धनंजय, दिस वर्क कैन नॉट बाइंड मी. I am ever detached from all these material activities, and that Supreme Personality of God has no engagement. It means जो भी एक्शन हो रहे हैं उनसे भगवान बाध्य नहीं है, बंधते नहीं है। उनका एंगेजमेंट है, लेकिन वो एंगेज नहीं होते हैं। One should not think that the Supreme Personality of Godhead has no engagement. कि ऐसा नहीं, उनके पास काम नहीं, वो खाली हैं। ही रिमेन्स इंगेज्ड इन हिज स्पिरिचुअल वर्ड ऑलवेज, वो लगे रहते हैं हमेशा। और इन ब्रह्म संगीता क्या कहा गया है? इट इज स्टेटेड दैट दी आत्मा रमस्य तस्यास्ति प्रकृतेना समागमा। God is always involved in his eternal blissful spiritual activities, but he has nothing to do with these activities. मीन्स वो एक्टिविटीज उन्हें बांधती नहीं हैं, वो न्यूट्रल रहते हैं। अपनी शक्ति को प्रकृति को दे देते हैं, प्रकृति ही सब चीज़ें चलाती है, करती है। द मटेरियल एक्टिविटीज आर कैरीड बाई हिज डिफरेंट पोटेंसीज, उनके पास जो डिफरेंट पावर्स हैं उनसे वो चलती है। एंड द लॉर्ड इज ऑलवेज न्यूट्रल इन द मटेरियल एक्टिविटीज ऑफ क्रिएटेड वर्ड। जो भी क्रिएशन हो गया है, जो क्रिएटेड वर्ड है, उसको चलाने के लिए दूसरी शक्तियाँ चलाती हैं, लेकिन वो न्यूट्रल रहते हैं। उनका कहने का मतलब न्यूट्रल रहते हैं। ऐसा नहीं है डिसएंगेज होते हैं, इंगेज रहते हैं, लेकिन न्यूट्रल रहते हैं। उपनिषद में भी कहा गया है कि वो किसी भी हर क्षण में इंगेज रहते हैं, कोई क्षण खाली नहीं रहता है। ही इज सिटिंग एज इफ न्यूट्रल। अब लेकिन वहाँ न्यूट्रल बैठे हुए हैं, न्यूट्रल रहते हैं, लेकिन हर चीज़ को पे ऑब्जर्वेशन उनकी है। फॉर एग्जाम्पल, हाई कोर्ट जज इज सिटिंग ऑन हिज बेंच, सो मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन इन द कोर्ट। किसी को सजा मिल रही है, किसी को आजीवन कारावास मिल रहा है, किसी को फांसी मिल रही है, किसी को अवार्ड के रूप में वेल्थ मिल रही है, किसी को बहुत ज़्यादा सारा धन मिल रहा है, वो भी अधिकार के रूप में। तो लेकिन वहाँ सब में जज नहीं इन्वॉल्व है, जज सब में नहीं इन्वॉल्व है, चीफ जज सब में इन्वॉल्व नहीं है। फिर भी वो चीफ जज ही ऑब्जर्वेशन में रहता है, देखता है, समझता है, जानता है, उसकी जानकारी में होते हैं, लेकिन वो न्यूट्रल के रूप में देखता रहता है, प्रत्यक्ष नहीं रहता है, अप्रत्यक्ष रहता है वहाँ पे। ही नोज रिमेन्स इन ऑल दोज एक्टिविटीज। इन वेदांत सूत्र ऐसे ही भगवान भी ऐसी ही तरह से एग्जाम्पल में दिया गया है कि भगवान भी सिमिलरली द लॉर्ड इज ऑलवेज न्यूट्रल, बट ही नोज और रिमेन्स इन ऑल द एक्टिविटीज। God is not situated in the dualities of the material world। जो material world की dualities है उसमें God नहीं रहता है, वो उसमें स्थित नहीं है। The living entities take their different form in various species of life according to their past deeds। जैसा भी उनका प्रारब्ध होता है, उसी प्रारब्ध के अनुसार वो तरह तरह के जीवन को प्राप्त करते हैं। और उनमें God does not interfere in all that। उसमें भगवान कोई भी इंटरफेयर नहीं करते हैं। मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्द्वै परिवर्तिते। मया कल मेरे ही अध्यक्षता में प्रकृति सूयते सचराचरम, पूरे संसार की सारी एक्टिविटीज को प्रकृति
करती है। हेतु नाने कौंते जगद्दुई परिवर्तते, दिस मटेरियल नेचर इज वन ऑफ माई एनर्जीज, मतलब प्रकृति क्या है, उनकी एक एनर्जी है। इज वर्किंग अंडर माई डायरेक्शन, वो मेरे अंडर डायरेक्शन में काम कर रही है। द मटेरियल नेचर प्रोड्यूसेस ऑल मूविंग एंड नॉन मूविंग, जो प्रकृति है वो मूविंग एंड नॉन मूविंग सारे जीवों को पैदा करती है। फॉलोइंग इट्स रूल, उसके रूल्स हैं मैनिफेस्टेशन के और एनिहिलेशन के, मीन्स निर्माण के, कंस्ट्रक्शन के एंड डिस्ट्रक्शन के। It is very clear that the Supreme Lord, although aloof from all the activities of the material world, remains the supreme director। सभी जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं जिनको प्रकृति अब कर रही है उनमें से एकदम अलग रहते हैं, लेकिन उसके डायरेक्टर वही हैं, जैसे कि जिसको कहते हैं इनसाइड डायरेक्टर बैठे हुए हैं, पता नहीं है, दिखाई नहीं पड़ते हैं, ड्रामा हो रहा है। तो उसी तरह से इन डायरेक्ट डायरेक्टर अंदर बैठे हुए हैं और प्रकृति उसको क्रियान्वित करती है, संपादित करती है। रिमेन्स ऑलवेज इन द बैकग्राउंड ऑफ द मैनिफेस्टेशन, बट जो भी निर्माण के कार्य हैं उनमें वो रहते हैं इनडायरेक्ट रूप से और इन्वॉल्व रहते हैं, डायरेक्टर वही हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट है उसे प्रकृति देखती है। इसलिए प्रकृति को ही सारे लोग देखते हैं। शुरुआत में दौर में जो लोग जो मानते हैं, स्पिरिट को मानते हैं, जो नहीं भी मानते हैं वो भी इसको प्रकृति तो मानते हैं। वो प्रकृति कहते हैं ना, प्रकृति ने ये कर दिया, प्रकृति ने वो कर दिया, ये प्रकृति का खेल है, पहाड़ गिर गया प्रकृति का खेल है, समुद्र सूख गया प्रकृति का खेल है। ये ऐसा लोग बोलते हैं ना, इसमें तो कोई भी बिलीवर एंड नॉन बिलीवर वाली बात ही नहीं है, हर आदमी यही बोलता है। कोई प्रकृति को करता हुआ देखता है, मानता है, कोई ये मानता है कि उसके इनसाइड जो बैठा हुआ है वो परमेश्वर है, वो गॉड है, सुपर ऑलमाइटी गॉड है, जो भी है, सुप्रीम पावर है, सुप्रीम लॉर्ड है, लॉर्ड कृष्णा है, जो भी जो कह सकता है। लॉर्ड कृष्णा इन भगवत गीता सेड, आई एम द फादर ऑफ द ऑल लिविंग्स इंटिटीज इन डिफरेंट फॉर्म एंड स्पेसीज, जो डिफरेंट फॉर्म एंड स्पेसीज सबका फादर हूँ। कैसे कहे, क्रतुर्हम यज्ञाहम स्वाधाहम हमौषधम मंत्रोहम हमेवाज्यम हम अग्नि हम हुतम पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह वेदम पवित्रम ओंकारम ऋक्साम यजुरेवचा गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृदम प्रभवा प्रलया स्थानम निधानम बीजम अव्ययम उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चापि युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषा परा, देहे अस्मिन् पुरुषा परा। यही कह रहे हैं कि मैं सब कुछ हूँ, मैं फादर भी हूँ। और फादर का रोल क्या होता है, जनरेट करना, जनरेटर होता है फादर। सिमिलरली द सुप्रीम लॉर्ड सुगरिड बाय हिज मेयर ग्लैंस, जैसे फादर गिव्स सीड टू द वार्म ऑफ द मदर, गिव्स सीड्स टू द वार्म ऑफ द मदर, जो भी वो मदर के वार्म में सीड्स देता है तभी तो कोई जनरेशन होता है, आगे बच्चा पैदा होता है या जो भी है जीव पैदा होता है। उसी तरह से ये भगवान भी हैं। सिमिलरली द सुप्रीम लॉर्ड बाय हिज मेयर ग्लैंस इंजेक्ट्स ऑल लिविंग इंटिटीज इन द वार्म ऑफ द मटेरियल नेचर, प्रकृति के वार्म में डालते हैं, प्रकृति उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है उसके हिसाब से, किस जो उनके प्रारब्ध हैं उन प्रारब्ध के हिसाब से करती है। इसलिए करते हुए भी करता नहीं है और करती प्रकृति है, प्रकृति के वाम में डाल देते हैं। जो भी लिविंग इंटिटीज हैं, इन इंटिटीज के जो प्रादुर्भाव है वो प्रादुर्भाव प्रारब्ध के हिसाब से है। जैसा प्रारब्ध होता है उसी हिसाब से जो भी इनकी डिजायर्स होती है, जो इनकी एक्टिविटीज होती है, उन एक्टिविटीज़ के रिजल्ट के रूप में, क्योंकि मैनेजमेंट करने वाला आदमी पूरा डेटा बनाता है, पूरा प्लान करता है, फिर उसको आगे बढ़ाता है, आगे बढ़ा करके जैसे इन सब इंडस्ट्री के सब काम होते हैं, प्रोडक्शन निकलता है, लॉस प्रॉफिट का हिसाब किताब होता है, वैसे ये भी पूरा काम है मैनेजमेंट का होता है। ऑल दीज लिविंग एंटिटीज टेक बर्थ अंडर द ग्लैंस, ग्लैंस का मतलब झलक, किसकी, भगवान की झलक ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, टेक दियर डिफरेंट बॉडीज अकॉर्डिंग टू दियर पास्ट डीड्स एंड डिजायर्स, जो उनकी पास्ट डीड है और डिजायर्स है उनके हिसाब से। सो द लॉर्ड इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू द मटेरियल क्रिएशन, ही सिंपली ग्लेंसेस ओवर मटेरियल नेचर, उस पर सिर्फ उसकी एक झलक पड़ी रहती है, किस पे, प्रकृति पे। दस एक्टिवेटेड एंड एवरीथिंग क्रिएटेड इमीडिएटली, इसी तरह से वो मटेरियल नेचर जिसको बोलते हैं वो एक्टिवेट हो जाता है और
क्रिएशन चालू हो जाता है, क्रिएट एक्टिव इमीडिएटली, जो भी इमीडिएटली क्रिएशन होता है, और विनाश भी उसी के माध्यम से होता है। और विनाश का मतलब ये हुआ कि एक बार जनरेशन होता है, फिर दूसरी बार वही चीज़ें विनष्ट होती हैं, विनाश होता है। सबके अपने अपने लाइफ स्पैन है। जैसे आदमी मरता है, जीव मरते हैं, पेड़ पौधे मरते हैं, पूरी पृथ्वी खत्म होती है, फिर आती है। जैसा भी है, सौरमंडल है, ये सबका सबकी अपनी अपनी लाइफ है। पता नहीं किसकी जितनी जो लंबी लाइफ है उसके हिसाब से वो है। और जो हम चीज़ें नहीं जान पाते हैं उसको हम इसी तरह से मानते हैं, और यही चीज़ें हैं जो हमें एक किसी रास्ते पे पहुंचाती हैं। वरना ना कह देना आसान होता है, ना को प्रूव करना कठिन होता है। हाँ कह देना आसान होता है, हाँ को प्रूव करना कठिन होता है। एग्जाम्पल क्रोम में है, स्मृतिज में भी दिया गया है। व्हेन देयर इज ए फ्रेग्रेंट फ्लावर, फ्रेग्रेंट फ्लावर का मतलब जो सुगंधित फूल होता है। अगर किसी आदमी के सामने सुगंधित फूल दे दिया जाए तो उसकी जो सुगंध होती है और फूल की सुंदरता होती है, सुंदरता तो दिखाई पड़ती है, लेकिन सुगंध उसे महसूस होती है। सुगंध उसे महसूस हो, स्मेलिंग एंड द फ्लावर आर डिटेच फ्रॉम वन एंदर देर, जबकि उसमें जो उसमें सुगंध है और फूल दोनों ऐसे नहीं है, दिखते नहीं है कि उसी में है, उनके साथ दिख रहा है कि हाँ ये सुगंध है जी, ये फूल है। ऐसा, ऐसे ही भगवान है, प्रकृति है और भगवान है। ऐसे ही जो सुगंध है वो भगवान है, वो दिखता ही नहीं। जो फूल है वो प्रकृति है, वो दिखती है। ऐसे ही इसी तरह से एग्जाम्पल दिया है, मटेरियल नेचर कैन नॉट डू एनी थिंग विदाउट द सुपरिटेंडेंस ऑफ द गॉड। और इतना पक्का पता है कि ये जो मटेरियल नेचर है, जिसको हम नेचर कहते हैं, ये बिना किसी डायरेक्शन के कुछ नहीं कर सकती। और डायरेक्शन जरूर रहता है, और वो डायरेक्शन रहता है। गॉड इज डिटेच फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज, इसीलिए इन सारी एक्टिविटीज से वो फ्रेगरेंट की तरह बाहर रहते हैं। और लेकिन सब कुछ उन्हीं की इच्छा से होता है, उन्हीं की कृपा से होता है। और ये सब भी जो प्रकृति है, जिसका प्रादुर्भाव हुआ है और जिसका विनाश होना है, ये भी उन्हीं की शक्ति है और उन्हीं का पार्ट है। और इसी वजह से जब भी होगा वो उन्हीं में विलीन हो जाएगी। जब विनाश का समय आएगा उन्हीं में विलीन हो जाएगी, तो ये सब चीज़ें उसमें विनष्ट हो जाएंगी। जी कहते हैं हम सब विनष्ट हो गए। बहुत चीज़ें ऐसी हैं समाहित हो जाती हैं। तो समाहित होना ही उनकी एनर्जी थी, उसी एनर्जी को खींच लिया और छोड़ दिया, खींच लिया छोड़ दिया, ये वाली बात। बहुत चीज़ें हैं, करंट दिखती है, नहीं दिखती है, उसको समझाने के लिए बहुत बड़ी, अगर कोई समझना चाहे तो बहुत एग्जाम्पल है। नहीं समझना चाहे तो फिर तो नास्तिक और आस्तिक दोनों में लड़ाई होती रहेगी, चलती रहेगी। धन्यवाद। आशा है कि आप लोगों ने कुछ समझने की कोशिश किया है, समझे हैं तो आगे बढ़ाएं, कुछ और लोगों को तक दें। क्योंकि वीडियो के जो तारतम्य चलते हैं, मैं जब भगवत गीता को चालू किया हूँ तो थोड़े थोड़े से लेसन वाइज है, और लेसन वाइज से कुछ रिलेशन वाइज भी हैं। और हालांकि बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट पैदा किया जा सकता है, इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। क्योंकि हम तो कोई कथाकार तो है नहीं कि उसमें इंटरेस्ट डालेंगे। हमें तो जो एज इट इज़ लिखा हुआ है वही हमें बताना है, वही हमें समझना है, वही हम जानते हैं। और जो एज इट इज़ है उसी का अर्थ निकालते हैं, अनर्थ नहीं करते उसमें। बस जब तब की, और अनर्थ कर दिया जाए तो लोग समझेंगे, पसंद करेंगे। अर्थ रहेगा तो नहीं समझते हैं, पसंद नहीं करते हैं। बहुत पहले लोग ही जान सकते हैं संसार को, और संसार को जानने वाले लोग आइंस्टीन जैसे हो जाते हैं कि द मोस्ट कंप्रेहेंसिबल वर्ड इन दिस वर्ड इज दैट, कि द वर्ड इज इनकम्प्रेहेंसिबल, जाना ही नहीं जाता। अबोध गम्यता, द मोस्ट इनकम्प्रेहेंसिबल, जो अबोध गम्यता है हमारी कि हम इसको जान सकते हैं, वो आइंस्टीन कहते हैं कि हम नहीं जान सकते हैं, जाना नहीं जा सकता है इसे। यही हमारी अबोध गम्यता है। अबोध गम्यता, बोध तो ये होता ही है, लेकिन अबोध गम्यता हमारी यही है कि हम इसको जान नहीं सकते। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।